नमस्कार दोस्तों। हम इसके पहले वीडियो में जो स्पीडी की 1 ईयर की जो श्रृंखला चल रही है, इसमें हम अगस्त और सितंबर का फर्स्ट वीडियो में, अक्टूबर और नवंबर का दूसरे वीडियो में देख चुके हैं। अब हम 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक का करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। 1 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए ना बीमा योजना शुरू की है? किसने की है? ये की है केरल की सरकार ने। 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है मेघालय में। किस राज्य में बस संगवारी है ना, बस संगवारी ऐप लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है छत्तीसगढ़ में। किस राज्य सरकार को 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया? किसने मनाया है? नागालैंड ने। किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? तो ये शुरू किया है HDFC बैंक ने। कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? तो किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश। मिशन अरुण हिमवीर किसके लिए? कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए। 1 दिसंबर 2024 को किसने FIPI 2023 पुरस्कार जीते? तो किसने जीते हैं? BPCL ने। विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र। सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है 1 दिसंबर को? तो 59वां। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला किससे घोषित किया गया है? तो कौन सा जिला बना था ये? महाकुंभ मेला, कुंभ के समय पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुंभ, महाकुंभ मेला, 76वां जिला। भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स शुरू हुआ है? तो किसके बीच हुआ है? भारत और कंबोडिया के बीच में। 2 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है? किसने की है? आंध्र प्रदेश ने। 2 दिसंबर 2024 को रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? तो कहाँ बना है? ये बना है मध्य प्रदेश का। भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? यह है सिंगापुर। 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाला दूसरे शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो यह है अर्जुन एरिगेसी। अर्जुन एरिगेसी। 2 दिसंबर 2024 को किस देश ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? किसने मनाया है? UAE ने। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल होने वाला 16वां सम्मेलन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ है? रियाद में। 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का 4था संस्करण हुआ है? हरिमऊ शक्ति किसके साथ होता है? मलेशिया के साथ। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन, उन्होंने जीता है। यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो किसे किया है? पश्चिम बंगाल को। माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसे मिला है? मिला है श्रीनगर को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो यह ब्रेन रॉट। आगे देखते हैं। 3 दिसंबर 2024 को किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता? तो ये जीता है मारिया विक्टोरिया जुआन ने। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई है? डल लेक, जम्मू कश्मीर में। किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह है ESA का। एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो यह पवन कंपेली ने। किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला? किसने खोला है? चीन ने। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन है? यह है चंडीगढ़। चंडीगढ़ ने इन तीनों कानून को सबसे पहले लागू किया है। 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता?
भारत ने। ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार किसे मिला है? जसलीन कौर को। अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? रामेश्वरम में। किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया? तो किया है तेलंगाना ने। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का 3रा संस्करण कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ संपन्न हुई है? बहरीन में। अन्य चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? प्रहलाद जोशी ने। सोनई रूपई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? असम में। सोनई रूपई वन्यजीव अभयारण्य। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 में ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? भारत को। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम कौन सा देश था? तो फ्रांस। किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा? तो ये मिलेगा वेरोनिका बैचलेट, ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? तो किया है IIT मद्रास ने। नासा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जेरेड इसाक मैन को। अंडर-20 और अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है जोकिम एलेक्जेंडरसन। HUDCO ने कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है? तो किया है छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखिएगा, उपहार दूध कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? ध्यान रखिएगा, विश्व ध्यान दिवस है 21 दिसंबर को। किसने घोषित किया है? UN ने। ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो विजयवाड़ा। किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता? तो किसने जीता है? बांग्लादेश ने। सत्रह दिसंबर 2024 को नया सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? ये विशाखापट्टनम में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? भोपाल में। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने लागू की? किसने की है? ब्रिटेन ने। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बना? तो निर्यातक में है भारत। किसने उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी को 24वें व्यास सम्मान के लिए चुना है? तो यह सूरवाला का उपन्यास है। जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसे मिला है? किरण मजूमदार 100 को। किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? यह रूस ने। 17 दिसंबर 2024 को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई है? तो ये मिली है इन्हें इटली की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम मतलब भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स शुरू हुआ है? तो सिलिनेक्स होता है भारत और श्रीलंका के बीच। 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध बनाया गया है? तो कहाँ बनाया है? इंदौर में। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा शब्द है? मैनिफेस्ट। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो रूस ने किया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया। किसने किया है? IIT खड़गपुर ने। फिडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब जीते हैं। तो किसने जीते हैं? प्रणव वेंकटेश ने। ये शतरंज खिलाड़ी हैं। किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 जीता? तो ये है ब्राज़ील के। किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? कौन है? रविचंद्र अश्विन। 18 दिसंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध महोत्सव गाढ़ी माही कहाँ मनाया गया? ये नेपाल में। मिस इंडिया USA 2024 का खिताब किसने जीता? कैटलिन सेंड्रा नील ने। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान।
छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें है गुजरात। यूनेप के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? माधव गाडगिल को। किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव है? किसका है? किस राज्य का? गुजरात का मसाली गांव। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 19 दिसंबर 2024 को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो किया गया है गगन गिल को, हिंदी के लिए। 19 दिसंबर 2024 को किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है? तो बनाया है चीन ने। किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर पंडित स्वप्न चौधरी को। 20 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? दोहा में। भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो ये बनाया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पे है? तो ये 5वें स्थान पे। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा भारत। 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई? ये हुई है थाईलैंड में। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? 39वां, 39वां। 21 दिसंबर 2024 को विकासशील 8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं जो बैठक हुई है ये कहाँ हुई है? तो हुई है मिस्र में। किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? संजीवनी योजना दिल्ली में शुरू हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो करेगा भारत। उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ हुआ? अगरतला में। वन स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की है? भूपेंद्र यादव ने, वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। हर 2 वर्ष में जारी की जाती है रिपोर्ट। 22 दिसंबर 2024 को श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? वे ब्रिटेन के द्वारा। किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल तीसरी पोजीशन का खिताब जीता? तो जीता है किरण अंकुश जाधव ने। विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो हुआ है अबू धाबी में। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? कुवैत का। केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजना को मंजूरी दी है? तो कहाँ के लिए है? बिहार में। भारत के पहले बायोबिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है नागपुर में। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप किस देश ने जीता है? ये जीता है भारत ने। किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर खोल लिया? तो कतर ने। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? अमेरिका। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला? महाराष्ट्र में। 24 दिसंबर 2024 को भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो रवि पिल्लई को मिला है बहरीन का। 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ हुई? पंजाब में। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? बिहार राज्य करेगा। 25 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया? तो कहाँ का मिशन है? नासा का। 26 दिसंबर 2024 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 सूची में शामिल किया? किसे किया है? मध्य प्रदेश को। ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन बन गया है? पंजाब। कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना? तो ये भारत। दूसरे स्थान पर कौन है? मैक्सिको। 28 दिसंबर 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो की है 97% की कमी। 28 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप मार्टिना देवी मेबाम ने कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने जीता है रजत पदक। वाइल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है? USA का। वाइल्ड ईगल। दिव्यांग क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी कहाँ आयोजित की गई है? श्रीलंका में।
हॉकी इंडिया लीग 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? उड़ीसा में हॉकी इंडिया लीग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 17 बच्चों को। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता को किस राज्य सरकार के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? किस राज्य के द्वारा? तो यह है मध्य प्रदेश के द्वारा। किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया है? किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में। 10 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 33, इसमें 7 स्वर्ण हैं। ये कहाँ हुई थी? दोहा में। T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? हार्दिक पांड्या। ICC टेस्ट ऑलराउंडर में शीर्ष पर कौन है? रविंद्र जडेजा। कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है? कहाँ की गई है? उत्तराखंड में। किस देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो किसने की है? रवांडा ने। 30 दिसंबर 2024 को कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट का लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने? ये जसप्रीत बुमराह। 5 दिवसीय शहद उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? नेपाल में। किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया है? तो है लक्ष्य सेन ने तीसरा स्थान हासिल किया है। इसरो ने कहाँ से PSLV C60 द्वारा स्पार्डेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह SDX-01 चेजर तथा SDX-02 लक्ष्य को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो किया है श्रीहरिकोटा से। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा और PSLV C60 के द्वारा। ESI ने आंकड़ों के अनुसार 2024 में लोकसभा चुनाव में कहाँ महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा? तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है? पुदुचेरी में महिलाओं का प्रतिशत, जहाँ उन्होंने वोटिंग की है। कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स, जिसे क्या नाम दिया गया है? वेब्स। 31 दिसंबर 2024 को सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? केरल ने। 11वां प्रो कबड्डी लीग किस टीम ने जीता? हरियाणा स्टीलर्स ने। 31 दिसंबर 2024 को किसने मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15 बार राष्ट्रीय खिताब जीतकर इतिहास रचा? तो हेमंत मुडप्पा। तमु ल्योहासर पर्व कहाँ मनाया गया है? तमु ल्योहासर पर्व मनाया गया है नेपाल में। किस IIT ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? तो IIT मुंबई ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज। विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? तो कब तक के लिए है? 31 जनवरी 2025 तक के लिए बढ़ाई गई थी। 31 दिसंबर 2024 को समुद्र तल पर भारत के सबसे पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। किसे दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है? तो मिला है सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति घोषित की है? तो की है गुजरात ने। किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? कौन सा देश है? जिम्बाब्वे। 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 29% की। किसने संतोष ट्रॉफी जीती? तो पश्चिम बंगाल ने। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? कौन है? स्विट्जरलैंड। 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी? तो एयर इंडिया इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू होगी। बागथराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? गुजरात का। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? किसने किया है? रक्षा मंत्रालय ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली? तो जितेंद्र मिश्रा। किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती? तो जीती है जू बेंजन ने। पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साईं परांजपे को। 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने
किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो आरिफ मोहम्मद खान पहले केरल के राज्यपाल थे, फिर इन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ, कहाँ हुआ है? रायपुर में। आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? जसप्रीत बुमराह को। खेल रत्न अवार्ड कितने एथलीटों को प्रदान किया गया है? तो 4 लोगों को प्रदान किया गया। देश का पहला कोस्टल एंड वाटर बर्ड सेंसस कहाँ शुरू हुई? तो हुई है जामनगर, वहाँ पे मरीन नेशनल पार्क है उसमें, जामनगर गुजरात में। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया है? तो धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में इस कचरे को जलाया जाएगा। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? उत्तराखंड ने। एक 3 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो 7.93% घटा है। किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षा दिवस के रूप में मनाया है? ये ध्यान रखिएगा, महिला शिक्षा दिवस के रूप में सावित्रीबाई फुले की जयंती को मनाया है। कहाँ? तेलंगाना में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? पाकिस्तान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो किया है नई दिल्ली में, ग्रामीण भारत महोत्सव। 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी? तो ये बनी है अरुणाचल प्रदेश की। ध्यान रखिएगा, तेंजिंग यांगी। भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया? कहाँ किया है? हैदराबाद में। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? नैनीताल में। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई? भोपाल में। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। द्वीप विकास एजेंसी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? अमित शाह ने। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू की? तो की है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? हनोई। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो बांग्लादेश के मछुआरे थे, उनको रिहा किया है। 5 जनवरी 2025 को किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? IIT मुंबई ने एक बैक्टीरिया बनाया है जो प्रदूषित मृदा है उसको शुद्ध करेगा। अमेरिका की सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? जॉर्ज सोरोस को। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा है? भारत। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया? किसने किया है? ओम बिरला ने। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू हुआ है तो कहाँ? ये सिक्किम में। वहाँ पे जो मत्स्य पालन के जैविक तरीके को बढ़ावा दिया जाएगा। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो मिला है हिमाचल प्रदेश में। किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? IIT गुवाहाटी ने। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? उड़ीसा सरकार ने। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ? जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ है तमिलनाडु में। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन सा है? भारत। सबसे ज़्यादा मतलब जो दूसरे स्थान पे है भारत है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? बेंगलोर में। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। 6 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 78वां स्थापना दिवस। 7 जनवरी को कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज हुई है? तो हुई है त्रिपुरा। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल शुरू किया है? तो किया है अमित शाह ने। ये जो भारत पोल पोर्टल है ये इंटरपोल और जो भारत की पुलिस है उसके बीच संबंध स्थापित करेगी। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो ब्रिक्स सदस्य का 10वां पूर्ण सदस्य बना है इंडोनेशिया। ध्यान रखिएगा इसको। किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच
7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है, तो की है इक्वाडोर में। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर या राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। रायतू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये सहायता देगी? ये तेलंगाना की सरकार है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? मुंबई में। 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? अनाहत सिंह। आगे देखते हैं। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए किफ एयर ऐप लॉन्च किया है? सिप्ला कंपनी ने। कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी? तो इनाह कैनावारो। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो की है $3 बिलियन। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? नितिन गडकरी ने। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 का आयोजन किया है? असम सरकार ने। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वी नारायणन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की? किसने की है? कर्नाटक सरकार ने। किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग भेजन का अनावरण किया है? IIT मद्रास ने। किस देश में माउंट एबू ज्वालामुखी फटा है? तो फटा है इंडोनेशिया में। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम की घोषणा की है? तो की है तमिलनाडु सरकार ने। अगर कोई सिंधु घाटी की जो लिपि है उसको डिकोड करता है तो $1 मिलियन की इनाम की घोषणा की है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 किसका आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में। 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के लिए विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? किसने किया है? योगी आदित्यनाथ ने। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के में। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में नाम रखा है हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। हैनले पासपोर्ट्स इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन है? सिंगापुर। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज है ना, केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। कहाँ रखी है? विशाखापट्टनम में। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ हुआ? मुंबई में। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू हुई है? तो की है गोवा ने। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग और अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई है? ये हुई है बेंगलोर में। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? किसने की है? अमित शाह ने। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो मराठी भाषा को। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए? कहाँ के खिलाड़ी रहे हैं? बांग्लादेश के। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई? कहाँ की गई है? भारत में। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? तो ये 60% की वृद्धि हुई है। किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू हुआ? श्रीलंका में। भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? इसका नाम है
बागसीर। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया है? तो ये सोनमर्ग जो टनल है, सुरंग है, ये जम्मू कश्मीर में उद्घाटन हुआ है इसका। किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फरार को। किसने विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया? किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना? एक अमेरिका की एक पत्रिका है, उसने नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ भाला खिलाड़ी चुना है। किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? विजय कुमार को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी का अभियान शुरू किया है? प्रयागराज में। महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ हुआ? रांची में। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक बैंकॉक में संपन्न हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन है? यह है ओडिशा। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? पटना में। मकर बिल्लुकु पर्व कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है केरल में। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अपर्णा सेन को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 14 जनवरी 2025 को कहाँ नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल, क्या नाम है इसका? नाग MK2, कहाँ इसका परीक्षण हुआ? राजस्थान में। किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? पीयूष गोयल ने। भारत में लगभग 30 प्रकार के हल्दी जो वैरायटी हैं पाई जाती हैं, और भारत इसका उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हैं, पहले स्थान पे दोनों में। भारत और किस देश ने 2026 को डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? किसने? भारत और स्पेन ने। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल में गए लोगों को पेंशन देगी? तो ओडिशा की सरकार ने स्टार्ट किया है। किस राज्य में 10वां अजंता बेरोल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया? तो किया है महाराष्ट्र ने। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? भारत ने। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ होता है? तेलंगाना में। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये नवी मुंबई में हुआ है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है दिसंबर 24 के लिए? जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को। महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी? इरा जाधव। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में। 15 जनवरी 2025 को कौन सी ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो ये कंपनी है पेक्सेल। गान नगाई उत्सव कहाँ किस राज्य में किया गया? मणिपुर में। L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष किसने? L&T ने। 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? रियाद में। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास, जो एक भारत में कार्यक्रम चल रहा है उल्लास नाम से, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बना? तो बना है लद्दाख। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन है? भारत। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश ने के मानद नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? यह है सिंगापुर से। तिरुवल्लुवर दिवस है ना, तिरुवल्लुवर दिवस होता है कहाँ होता है? तमिलनाडु में। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो की है इंडोनेशिया के साथ। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। एक प्लेट एक थैला का अभियान कहाँ शुरू हुआ?
हुआ है प्रयागराज में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है, उसने। किसे? न्यू ग्लेन रॉकेट को। पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में। 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? हुआ है वडनगर, गुजरात में। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? क्या है? राजनाथ सिंह ने। किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो किया गया है सितांशु कोटक को। किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? इसे मिला है निधि खरे को। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? IIT मुंबई के साथ। किसके लिए? स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए। 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो बनाया है नोवाक जोकोविच ने। किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? सूचना मिली है कि वहाँ से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटेगा, बांग्लादेश के संविधान से। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? सिंगापुर के साथ भारत के 60 वर्ष हुए हैं। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन सा तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है? तो कौन है? भारत है। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो भारत में संपन्न हुआ था और भारत ने ही जीता है। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? कौन सा देश है वो? आइसलैंड। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? उड़ीसा में। किस राज्य का स्थापना दिवस 21 जनवरी 2025 को मनाया गया? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों का था 21 जनवरी 2025 को स्थापना दिवस मनाया गया। 21 जनवरी 2025 को कौन सा ब्रिक्स का भागीदार देश बन गया है? तो कौन सा देश है? नाइजीरिया। BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मोहन कुमार अग्रवाल को। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? NC यंग ने। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कोच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? कोलकाता में। किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती? किसने जीती है? कर्नाटक ने। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में बधाल गांव। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की? तो की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये 2015 में शुरू हुई थी। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की? तो केरल सरकार ने। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो एक कर्नाटक में। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? मार्को रूबियो को। किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? चीन ने। 22 जनवरी 2025 को कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग मिला है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप का है वर्जिन नारियल तेल। 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायरफॉक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे। पहले स्थान पे है अमेरिका। फायर पावर मतलब जिसकी सेना मजबूत है ना? तो भारत चौथे स्थान पे है, अमेरिका सबसे पहले स्थान पे। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा भारत। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुकेश। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? अमेरिका में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख में। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? कोलकाता में। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? उत्तर प्रदेश का। कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए? तो जयशाह। किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? किसे किया गया है? माइकल क्लार्क को। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो दी है थाईलैंड ने। बोई मेला का आयोजन कहाँ हुआ? कोलकाता में। किस राज्य सरकार ने
सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? क्या है? हरियाणा सरकार ने। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी को कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? अमेरिका सरकार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया? किस राज्य ने? मध्य प्रदेश ने। किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सरदहवा शुरू किया? तो किया है बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? तो अमेरिका हुआ है बाहर। 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो तिलक वर्मा, 318 रन बनाए। किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश ने, 25 जनवरी 2025 को। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, ध्यान रखना है नीति आयोग ने जारी किया है प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। शीर्ष कौन है? उड़ीसा है शीर्ष स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ हुआ? नेपाल में। किसने मलेशिया में नोवा जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? इनियन पनीर सेल्वम ने। 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्रता दिवस 2025 की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया? किसने किया है? श्रीलंका ने। किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? अर्शदीप सिंह को। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ हुआ? बेंगलोर में। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश में। ये कौन सी झांकी थी? ये प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ था उसको दर्शा रही थी। 27 जनवरी 2025 को ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता? किसे दिया गया है? स्मृति मंधाना को। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलोर में। विश्व पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण मुंबई में संपन्न हुआ। किसने युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई? तो इस निगरानी प्रणाली का नाम है संजय और इसे हरी झंडी दिखाई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। भारत सरकार ने अब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है। तो किस वर्ष तक रखा है? 2030 तक। कितने? 10,000 GI टैग। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे? जसप्रीत बुमराह को। एकल नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता? बेलारूस का। ये UCC आप ध्यान रखना, ये स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य है और अगर वैसे देखें तो गोवा ने इसके पहले लागू कर दी थी। IDBI बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा को। ऑस्ट्रेलियाई ओपन का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियाई ओपन का जीता है जैनिक सिनर ने, पुरुष ने, और महिला में मेडिसन कीज ने। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ हुआ? तो वह है नागालैंड में। 29 जनवरी 2025 को सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? जयपुर में। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो ये इंदौर और उदयपुर 2 शहर हैं जिन्हें वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो मिला है बांके बिहारी मंदिर को। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया है? दूरदर्शन को। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? किसे किया है? जॉर्जिया को। 30 जनवरी 2025 को किस राज्य ने सोरंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र? सिक्किम है। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की? डिब्रूगढ़ को। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती? तो जीती है जसप्रीत बुमराह ने। किसने डिजिटल करेंसी बिमकॉइन की शुरुआत की? तो की है बिमटेक ने। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? शुभांशु शुक्ला। 31 जनवरी 2024 को किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस हर्ष कुमार को, जो वहाँ पर कुंभ में भगदड़ हुई थी उसकी जांच करेंगे। 31 जनवरी 2025 को सुनीता विलियम्स ने
कितने रिकॉर्ड घंटे तक स्पेस वॉक किया? तो 62 घंटे तक उन्होंने स्पेस वॉक किया। किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? पाकिस्तान ने। हमने दिसंबर और जनवरी का करंट अफेयर्स देख लिया है। अब हम फरवरी और मार्च का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।